क्या आप 6 रुपए प्रति मिनट, 2800 रुपए प्रति दिन या फिर 70,000 रुपए प्रति महीना इको फ्रेंडली तरीके से कमाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि क्राफ्ट पेपर का ग्लोबल बिजनेस मार्केट जो है वो 2019 में 1500 करोड़ से ज्यादा का था और 2026 तक पहुंचते पहुंचते 1800 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि ये बिजनेस कौन सा है? दोस्तों, ये बिजनेस है पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग का। जी हां, ये इको फ्रेंडली तरीका है और आज कुछ बिंदुओं पे हम बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कि आप कितने इन्वेस्टमेंट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हम जानेंगे कि इसके मार्केट पोटेंशियल क्या है, क्या ये फ्यूचरिस्टिक है। हम ये भी जानेंगे कि आपको कुछ सर्टिफिकेशन या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ेंगे। हम ये भी जानेंगे कि आपको मशीनरी कौन सी लगानी पड़ेगी। तो बस इस YouTube चैनल पर, इस YouTube वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, आदाब, मैं हूं जुनैद आपके साथ। और कैसे हैं आप? वैसे YouTube चैनल है दोस्तों, तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लो आप, ठीक है? क्योंकि यहां पे हमेशा आपके काम की बात होती है। और आज मैं लेके आया हूं पेपर बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, यानी एक ऐसा बिजनेस जो कि पर्यावरण के अनुकूल है, इको फ्रेंडली है और साथ ही फ्यूचरिस्टिक है। हिंदुस्तान में कई सारी स्टेट्स हैं दोस्तों ऐसी, चाहे आप राजस्थान देख लें, जम्मू कश्मीर देख लें, उत्तर प्रदेश देख लें। फिलहाल ये वीडियो मैं बना रहा हूं बैंगलोर से। ऐसी और भी कई सारी स्टेट्स हैं जहां पे पेपर या तो फुली बैन हो चुका है या फिर जो है वो पार्शियली बैन है। ऐसे में लोगों को विकल्प चाहिए ना। आप बाजार जाते हैं कपड़े लेने, कई जगह पे देखा होगा आपने, आपको कागज की या फिर कपड़े की थैली दी जाती है, ठीक है? आप फ्रूट्स लेने जाएं, आप मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, हर जगह धीरे धीरे जो पॉलीथीन है उसको रिप्लेस किया जा रहा है। कारण पॉलीथीन के बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं दोस्तों। ये तो एक तो ये इजीली रिसाइकलिंग नहीं हो सकती पॉलीथीन की। अमूमन क्या होता है दोस्तों, आपके घर से कचरा लिया, गाड़ियां ले जाके डंपिंग ग्राउंड में या तो डंप कर देती या फिर अल्टीमेटली कई जगह पर ये जो कचरा है धीरे धीरे करके समंदर तक पहुंच जाता है। समंदर के जो जीव है वो भी इससे प्रभावित होते हैं, यानी कि ओवरऑल पर्यावरण प्रदूषित होता है। जमीन में आसानी से नहीं मिलता है प्लास्टिक, यानी कि पॉलीथीन। इसकी वजह से प्लास्टिक की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। बचपन में निबंध में हम लिखते थे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और कौन सा होता था, ध्वनि प्रदूषण, ठीक है? तो ऐसे ही थल प्रदूषण इससे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए हमें विकल्प की तलाश है और वो है पेपर। पेपर की सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पॉलीथीन बैन होती जा रही है। विकल्प चाहिए, विकल्प है पेपर अच्छा, सस्ता, मजबूत, टिकाऊ, साथ में ये जमीन में, वातावरण में आसानी से घुल मिल जाता है, इसकी रिसाइकलिंग आसान है। इसलिए इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है क्योंकि सबसे मोटा पॉइंट है पर्यावरण के प्रति ये इको फ्रेंडली है। इसकी डिमांड इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिजाइन मिल सकते हैं आपको, बहुत सारे डिजाइन आप ऑब्टेन कर सकते हैं, अपनी ब्रांडिंग इस पे अच्छे से आप कर सकते हैं और महिलाओं में भी इसका काफी आकर्षण है। तो आप ये बिजनेस में आ सकते हैं। ग्लोबल डिमांड की मैंने आपको ऑलरेडी बात बता दी। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर आने वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में। पेपर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको कुछ मशीनें लगेगी। पेपर है यानी कि सबसे पहले तो आपको कच्चा माल लगेगा, यानी कि कागज लगेगा। इसके अलावा आपने उस पर कुछ प्रिंट करना है तो आपको इंक लगेगी, कलर्स लगेंगे, डाइज लगेंगे, गोंद लगेगा। ये बेसिक चीजें हैं। तो आपके पास में होना चाहिए कुछ मशीनरी। डिपेंड करता है आप कितनी बड़ी स्केल पे इसको करना चाहते हैं। मशीन इसकी 2 लाख में, 3 लाख में भी आती है, मशीन इसकी 4-5 लाख में भी आती है। उन मशीनों में भी सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी है, फिर फुली ऑटोमेटिक मशीन भी है। तो अलग अलग प्रकार का आपका जैसा बजट है, आपने जैसा मार्केट सेटअप किया है, उसके हिसाब से आप धीरे धीरे करके इसकी शुरुआत कर सकते हैं और उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन आप कमा सकते हैं, क्योंकि ये है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। इसके अंदर मशीनों की अगर मैं बात करूँ तो कुछ मशीनें हैं। रोल फीडिंग पेपर बैग मशीन आती है, फिर आती है आईलेट पंचिंग, उसके अलावा आती है हैंडल रोप मेकिंग मशीन, इसके अलावा आती है शीट कटिंग मशीन, और भी अलग अलग प्रकार की छोटी बड़ी मशीनें आती हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं और इसे शुरुआत कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको परमिशन लेना पड़ेगी, कुछ सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट जो होता है वो होता है ROC, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये आपको इसका एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके अलावा और भी दीगर चीजें जैसे GST रजिस्ट्रेशन, वो तो आपको कराना ही होगा। SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इसके अंतर्गत आपको अपनी जो यूनिट है
आपका जो प्लांट है उसको आपने रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका भी आपको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ेगा। और फिर ये सब चीज़ों के साथ साथ ये जो इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, इसके अलावा जो बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं, उसके साथ में आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। ये बहुत ही एक ऐसी अप्रोच है जहां पे आप न सिर्फ एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, बल्कि आप पर्यावरण की भी मदद कर पाएंगे, और ऐसे में आपको हर तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के बारे में। हर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगता है, चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। अगर आप पेपर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मोटे मोटे दो प्रकार के आपके इन्वेस्टमेंट लग जाएंगे। एक होगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एक होगा आपका वेरिएबल इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? जो कि आपने एक बार किया और वो फिक्स्ड है। जैसे कि आपका मशीन, आपने मशीनें कुछ खरीदी, वो आपके फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। आपने लैंड खरीदी है, या फिर आपने लैंड या दुकान या जो भी यूनिट का स्पेस है वो आपने किराए पे भी लिया है, तो वो आपका एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। वेरिएबल में आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, कभी वो कम होगा, कभी वो ज़्यादा हो सकता है। आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, वो आपका कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ जो खर्चे होंगे आपके, स्टाफिंग आपकी जो है वो भी ज़रूरत के हिसाब से आप कभी कम या ज़्यादा करेंगे। तो वो सारी जो वेरिएबल खर्चे हैं वो भी आपको मद्देनज़र रखते हुए एक अच्छे प्लान के साथ में अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एक फ्यूचरिस्टिक, एक इको फ्रेंडली अच्छे बिजनेस में आप आ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली, जब भी हम बात करते हैं यूट्यूब चैनल पर, तो हम बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों फ्रीडम ऐप। जी हाँ, फ्रीडम ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे हम 6 भाषाओं में, हमारे पास में 700 से भी ज्यादा कोर्सेज मौजूद हैं। आप हिंदी में कोर्स पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो अवेलेबल है इंग्लिश में, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु और तमिल। 6 लैंग्वेजेस हैं हमारे पास में फ्रीडम ऐप के ऊपर। FREEDOM, ये प्ले स्टोर पे जाके आप टाइप करेंगे, मिल जाएगा। उससे आसान तरीका बता देता हूं, इसी यूट्यूब वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के थ्रू जाएंगे, फटाक से ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा और आप बहुत सारे, यानी कि 700 से ज्यादा पेपर मेकिंग, तो मैंने एक बात करी। इस प्रकार से आप किसी भी अन्य कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं। जैसे कि फार्मिंग आप करना चाहते हैं, फार्मिंग भी एक जमाने में होती थी दोस्तों ट्रेडिशनल तरीके से। आज फार्मिंग में कैसे नए नए आयाम आ रहे हैं, एक ही जगह पर रहकर किसान कैसे अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स लगा सकता है, यानी कि उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग। एक नई चीज आ गई है फार्मिंग में दोस्तों, जो फॉरेन में बहुत ज्यादा चलती है, हिंदुस्तान में भी आ गई, जिसका नाम है एग्री टूरिज्म। यानी कि एग्रीकल्चर और टूरिज्म, ट्रैवल, इसको मिला दिया तो ये बन गया एग्री टूरिज्म। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। छोटा सा अगर इसके बारे में आपको ब्रीफ बताना चाहूं, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, आपने खेत में 10, 15, 20 तरीके की अलग अलग फसलें लगा रखी हैं, बहुत खूबसूरत जगह पे आपका खेत है, टूरिस्ट अट्रैक्शन वहां पे हो सकता है, या फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? आपने खेत में कुछ बेसिक चीजें कर दी, जैसे रहने की व्यवस्था कर दी कि लोग आके वहां पार्टीज कर सकते हैं, लोग आके वहां रुक सकते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, आपके खेत पे ऑर्गेनिक तरीके से खाना बना सकते हैं, पका सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। खेती बेसिकली एक किसान की एक दिन की जिंदगी कैसी होती है, वो सारी चीजें आप वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ये बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया हो सकता है, जहां पे आपको क्रॉप्स, यानी कि फसल से जो कटाई है वो तो आप लोकल मंडी में जाके बेचेंगे या फिर ऑनलाइन बेचेंगे, उससे आपको फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आपके एग्रीकल्चर प्लेस को टूरिज्म में कन्वर्ट कर दें तो ये एग्री टूरिज्म बन जाएगा। इसके बारे में भी एक अमेजिंग सा कोर्स फ्रीडम ऐप पे आने वाला है, तो वो भी देखना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी अच्छे कोर्सेज के लिए आइए फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा नाम है जुनैद। मुझे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, मुझसे बातचीत करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी यहाँ पे फ्लैश हो जाएंगे, आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन हमारा साथ देने के लिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हमारा साथ रहिए। आप और मैं, यानी कि हम मिल करके करते हैं देश का कुछ निर्माण। चलिए शुरू करते हैं एक नए बिजनेस आइडिया की शुरुआत। धन्यवाद।